हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली कल जीडीपी का डाटा आ गया, तो आप बोलोगे हाँ सर आ गया, खराब आया। हाँ, तो इस पे हमने वीडियो भी बनाया है ना। और देखिए, जो मतलब बोलते नहीं है, अपनों का क्या पहचान है, अपनों का तो यही पहचान है ना कि जो आपको मुसीबत आने वाला है उसके बारे में आपको बता दिए। जो मतलब मान लीजिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं सपोज करिए, और बारिश हो रहा है, काफ़ी बारिश हो रहा है, हैवी बारिश हो रहा है, तो वहाँ आदमी क्या बोलेगा कि ए बाबू इतनी ठीक से जाना, ए भाई आगे ठीक से जाना, रोड में काफ़ी स्लिप है, चाहे ट्रैफिक है, चाहे मतलब जो भी है ना। तो आदमी क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक अलर्ट हो जाता है, एक अलर्ट हो जाता है। अगर कोई उधर से आ रहा है, चाहे वो उस रास्ते को जानता है, तो क्या बोलेगा, भाई ठीक से जाना, आराम से जाना, गाड़ी का स्पीड को स्लो करना, बाइक में है तो देखना स्लिप भी होगा, तो स्लिपी में मत मतलब लटपटा मत जाना। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आराम से धीरे धीरे साइड होकर निकल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बारिश तो है और बारिश तो रहेगा ही रहेगा, मौसम ही ऐसा है, आराम से निकल जाना। तो क्या है कि जो राइडर है वो क्या करेगा, वो राइडर आराम से धीमा 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 वहां से निकल जाए, फिर अपना जब आ गया अपना, तो फिर अपना रफ्तार पकड़ लेगा। जरूरी है कि पर्टिकुलर जो जगह है जहां पर मौसम खराब है, जहां लैंडस्लाइड हो रहा है, या जिस तरह से रोड खराब है या रोड टूटा हुआ है, तो वहां पर आपको 180 का स्पीड में क्या बोलते हैं उसको, शक्तिमान बनना। गंगाधारी शक्तिमान था, वहां बनना जरूरी है क्या? नहीं। अब आप उसके लिए कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है, मान लीजिए उस तरह, अब उसके लिए आप दूसरे को दोष दीजिएगा, प्राकृतिक को दोष दीजिएगा, सरकार को दोष दीजिएगा, भगवान को दोष दीजिएगा, पीछे में अपन घर परिवार को बोलिएगा, कोई फायदा है? हम निकलते समय मेरे सर के ऊपर से एरोप्लेन गुजर गया, अब एरोप्लेन को गरियाने लीजिएगा, कोई मतलब बनता है? तो नहीं बनता है। तो वही चीज है, यहाँ जो डाटा आया, Q2 का जीडीपी का डाटा आया, ये चीज हमने एनालिसिस किया कि भाई ये थोड़ा खराब है। ठीक, अब इसके बाद उपाय क्या है, तो उपाय ये लीजिए, आपको बिल्कुल उपाय के साथ हमने इसको बता दिया कि ये भाई उपाय है, ये कर लो, बात खत्म, अपना काम करते रहो। मार्केट वहां से 10% गिर जाए तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, 20% गिर जाए तो भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो उपाय है, आपके पास तरीका है। हाँ, ये तो भाई आपको देखना पड़ेगा कि जब पूरा तबाही तबाही हो रहा है, तो उस समय जब सब सारे डरे हुए हैं, उस समय आप नॉर्मल हो, आप पैसा लगा रहे हो, तो आप निश्चिंत मानो कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत अच्छा करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो, क्योंकि आपके पास तो उपाय पता है, आपको पता है कि पोर्टफोलियो कैसे ठीक करना है, कैसे अच्छा से रखना है। ये उपाय आपको आफ्टर जीडीपी पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा इतना फास्ट। ये मेरा भी दावा है, ठीक है, ये मेरा भी दावा है कि इतना फास्ट आपको कोई नहीं बताया होगा। अब आपको सब उपाय धीरे धीरे बताने लगेंगे। अब देखिए, जिनके पास बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, बड़े लोग हैं, तो उनकी बात तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना। आखिर कितना भी मंदी हो गया तो काहे ने म्यूचुअल फंड सब अपन मतलब दुकान में ताला लगा दिया, वहां तो कोई नहीं लगाया। सरकार काहे नहीं अपना ताला लगा दिया, बैंक काहे नहीं ताला लगा दिया। समस्या आएगी, हर बार आएगी, लेकिन हम रिटेलर का क्या है कि हम समस्या को, हम लोग को इतना ज्यादा बढ़ा के दिखा दिया जाता, नहीं खत्म, सब खत्म। अरे भैया, इससे ज्यादा समस्या तो हम लोग के घर में है, जिसके साथ हम लोग डेली रहते हैं। तो आप बोलिएगा क्या मतलब, ना आप ही बताइए। समस्या वाला जब बात हुआ, तो वाइफ से बड़ा समस्या इस दुनिया में किसी के पास है तो बताइए। तो आप बोलिएगा काहे सर, ना शादी देखिए। अब हमारी मिसेज यही है। तो उनको तो बस हो गया। आप समझ गए होंगे। तो देखिए, शादी और जंग में क्या फर्क है। हम लोग का भी शादी का हो गया, कितना साल हो गया जी हम लोग का। वाइफ के लिए सबसे बड़ा समस्या हस्बैंड नहीं है, वाइफ के लिए सबसे बड़ा समस्या हस्बैंड है, वो भी तो डील कर रहा है हर दिन। अच्छा अच्छा, क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट करिए। वाइफ के लिए भी तो सबसे बड़ा समस्या हस्बैंड ही है, वो भी तो डील कर रही है उससे हर रोज हर समय। हाँ, तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह है, समस्या दोनों जगह है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं इसका क्या होता है और इसका डिटेल। तो वाइफ को भी समस्या रहता है हस्बैंड को, और हस्बैंड को तो समस्या ऑलवेज रहता ही रहता है, ठीक है। तो हम मतलब किसी ने बहुत अच्छा कहा है, पापा लोग भी, पिताजी लोग भी हम लोग को समझाते थे कि देखो, हम भी बोलते थे कि पापा अभी हम शादी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। तो पापा बोलते देखो, शादी कभी भी करोगे समस्या तो रहेगी। तो उसका कारण क्या है कि युद्ध जो है और शादी में क्या डिफरेंस है, युद्ध है और शादी में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम लोग को बहुत अच्छा बताया गया था शुरू में ही कि युद्ध में दुश्मन आपके आमने सामने रहता है, आप उससे लड़ना
पड़ता है और शादी में क्या है कि दुश्मन घर में रहता है, समझा ना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना रहता है, उसके साथ आपको अपना पर्सनल रिलेशन मतलब स्थापित करना पड़ता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी साहब आपस में तो चलते ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई समस्या जब भी कोई बोले ना तो अपना पत्नी का फोटो देख लीजिए, आधा समस्या आपको इसी खत्म हो जाएगा। बोलिएगा, देख के सोचिएगा, बताओ इतना दिन से खून चूस रही है, मतलब खून चूसने का मतलब है इतना दिन से हम इस समस्या के साथ रह रहे हैं, तो और क्या समस्या आएगा, और क्या समस्या आएगा। देखिए मजाक का विषय है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, है ना। तो हंसी मजाक का विषय है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा। पत्नी का भी बहुत रोल होता है, ऐसा नहीं है कि पति अकेले ही सब कुछ करता है। तो अभी तो हमारी धर्मपत्नी चली गई क्यों, जान गई कि अब तो ये शुरू हो गए तो चली गई। तो ऐसा है कि नहीं, पत्नी का भी रोल बहुत होता है, पति का बोलते नहीं है, हर किसी के कामयाबी के पीछे कोई ना कोई महिला, चाहे माँ हो, बहन हो, बाप हो, मतलब वाइफ हो, तो होता ही है, क्योंकि आपका को पार्टनर होता है, काफ़ी आपको मैनेज करके चलता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका हाथ नहीं होता, उनका भी बहुत हाथ होता है। प्लीज़ इसको आप लोग गलत सेंस में मत लीजिएगा, है ना। क्या है कि हंसी मजाक तो होना ही चाहिए सर, और परिवार है तो आदमी थोड़ा बहुत तो करेगा ही करेगा। तो चलिए, हम लोग कहाँ थे, जीडीपी। अरे ये कौन समस्या है, अब बताइए, इस समस्या आपको समस्या लग रहा है, ये तो 2 महीना 3 महीना के बाद समस्या खत्म हो जाएगा, साल भर के बाद खत्म हो जाएगा। तो आप कितनी बड़ी समस्या के साथ रह रहे हैं। और अभी तो और हम बदमाशी क्या किए, हम देखिए अब क्या होता है कि जो मेरा मेन टेलीग्राम है, तो भाई समस्या तो वहां भी आ गया। तो सॉरी, टेलीग्राम बोलते हैं, मेरा मेन चैनल तो यूट्यूब है। आप ही बताइए, 50K होने वाला है और आपका पूरा चैनल पे आप वीडियो नहीं डाल पा रहे क्योंकि वहाँ मोनेटाइज वगैरह सब बंद हो गया। तो मुझे इसकी समस्या ज़्यादा नहीं लगी, भाई हमारी पत्नी को ज़्यादा समस्या हो गया। हम बोले रुको, एक नियम है कि अगर आपको एक समस्या ज़्यादा लग रहा ना तो उससे बड़ा कोई और समस्या उनको बिजी कर दो, मतलब उनका माइंड को बिजी कर दो। इसीलिए भी देखे होंगे कि जब भी कोई हम लोग पे आपदा आ जाता है या किसी प्रकार का उस तरह का आ जाता है, तो हम लोग को डाइवर्ट किया जाता है। 13 दिन आप लोगों को पता ही है, 12 दिन हम लोग को डाइवर्ट किया जाता है, मतलब बिल्कुल उस समस्या से एक बार से हटा दिया जाता है कि नहीं, अब आपको बाहर नहीं जाना है, खाना नहीं खाना, मतलब इस तरह का जो भी है, मतलब ड्रेस इस तरह का होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, जो थोड़ा सा स्मार्टनेस का होता है तो बाल मुड़वा दो, हटाओ टकला करो इसको, मतलब इस तरह का नहीं। मतलब क्या होता है कर्मकांड, इसीलिए किया जाता है कि आप जो पहले थे वहां से आपको बिल्कुल अलग रूप में आना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी लाइफ में, जिंदगी में समस्या हमेशा आएगी। समस्या को लेके ना गिजिर नहीं करने का, मतलब उसको लेके ज़्यादा वो नहीं करने का, उससे आगे बढ़ने का। ये देखिए, ये भी आप लोगों को सीखने का एक मौका मिलेगा है ना। देखिए लाइफ में हर चीज़ में बोलते नहीं है, हम एक सफ़र में हैं और ये सफ़र तो साफ जारी रहेगा। अब इसमें जीडीपी का डाटा खराब आया है, चाहे मेरा चैनल का समस्या है, तो क्या हमको नहीं पता है, पता है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लें और आगे बढ़ें, आप भी हमसे सीख के इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खत्म हो जाता है, कोई चीज़ होता है। यूट्यूब आज भी है, क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, अब देखिए इसमें डिस्कशन हो गया तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको आने वाले चैलेंजेस से अवेयर कर रहा हूँ कि कभी भी लाइफ में इस तरह का आता है ना तो हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको सडनली लगेगा कि हाँ यार, अब आप ही बताइए, मेरा 50K का ऑलरेडी मतलब होने वाला है, हम भी कितना खुश थे, आप लोग भी कितना खुश थे, लेकिन अचानक ऐसा हो गया तो क्या हो गया, यूट्यूब तो चल ही रहा है, चैनल पे प्रॉब्लम है, दूसरा बना लेते हैं समझ गए। तो उसी तरह अब हम आते हैं, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको भी लगेगा कि सर इरिटेट कर रहे हैं। तो ये जीडीपी का डाटा आया ना, उपाय पता चल गया, बस काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो मतलब टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ मैनेज करना पड़ेगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है। जो मतलब नहीं बोलते हृदय के अंदर में एक चीटी टाइप का काटता है बेचैनी का, इस तरह का हरकत नहीं होना। अरे हो गया, खराब हो गया, फिर ठीक होगा, मेरा क्या उसमें योगदान है, आपने कभी सोचा है क्या? आपने किसी कंपनी को चलाया, आपने कोई डाटा किया? नहीं, जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो भैया जब सिस्टम चल रहा है, सिस्टम आगे भी चलेगा। सिस्टम में कुछ कमी आ गई थी तो जिसके कारण ये डाटा आउटपुट कम आया, और आने वाला समय में सिस्टम अच्छा आएगा, इसको आपको पता है। आप तो पैसा लगा रहे हैं, मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो बस हमारा तो यही काम है कि हम पैसा लगा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पर ही अपना ही काम करते रहें। मार्केट में दबाव और बढ़ता है तो हम इस पर SIP करेंगे, और इसके बाद एक से एक आपको उपाय और वीडियो बताएंगे लॉन्ग टर्म वाला, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म तो चलना ही चलना है। मेरा SIP चलता रहेगा। SIP इट मीन्स म्यूचुअल फंड में नहीं, अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो मेरा म्यूचुअल फंड है। बात समझ रहे? आपका पोर्टफोलियो आपका म्यूचुअल फंड है। TBSM का हर एक आदमी का पोर्टफोलियो एक म्यूचुअल फंड का पावर की सोच से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में छोटा है, आने वाला समय में ये भी देखिएगा एक पावरफुल पोर्टफोलियो बनेगा, और हर आदमी अपने पोर्टफोलियो को देख के गर्वान्वित महसूस करेगा। और जब आप गर्वान्वित महसूस करिएगा ना, तो आपके अंदर से जो खुशी होगा ना, वही मेरा भी भला कर देगा। ठीक है साहब, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे पैसे वैसे की आवश्यकता नहीं है, या किसी प्रकार का आपका नहीं चाहिए। हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, जो कि आप मुझे भर भर के दे रहे हैं, और मैं संतुष्ट हूँ। चलिए, तो अभी इस समस्या का एक बड़ा सा
हो गया डिस्कशन। अब आइए थोड़ा डाटा पे आते हैं। तो भाई और कितना अच्छा FIS ने डाटा बेचा, आहा स्वाद आ गया, स्वाद आ गया सर। तो आप बोलिएगा स्वाद आ गया नहीं नहीं, आप बताइए 11,000 करोड़ बेचा, ठीक। अपन बोले ना कि ये जो बेचा है ये किस कारण बेचा, दो कारण आपके सामने निकाल के मैंने रख दिया था वहां। एक GDP का रखा था जो कि आपको यहां सामने होता हुआ दिखा, और एक एक्सपायरी का। तो दोनों का रोल था, दोनों का रोल था। अब इस रोल में एक्सपायरी का ज्यादा था कि GDP का ज्यादा था, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि दोनों का हो सकता है, ठीक है, दोनों का भी हो सकता है। बस ये चीज आप समझ गए। अगेन यहां पर ही कल आपको फिर से बेचा है तो ठीक है ना, तो बेचा तो बेच ही रहा है। तो इसमें थोड़ा सा फूफा जी आए थे, तो फूफा जी को किसी भाई ने बोला सर बारात में ना आगे वाला सीट फूफा जी को दे दिए, तो फूफा जी बैठ लिए। अब पता चला कि उस सीट में ना एक कील निकला हुआ था। अब फूफा जी थोड़ा दूर बैठे, अब किलवा उनका चुभ गया, कहाँ, हाँ पिछवाड़ा में। तो अब भागे फूफा जी, बोले भाग हम नहीं बैठेंगे गाड़ी में। तो अब देखिए गाड़ी से उतर के निकले हैं, तो भाई DIS बोलता है कि ठीक है जाइए जाइए, हम बैठ जाते हैं। तो DIS ने उस जगह में जहाँ फूफा जी अकेले बैठे थे वहाँ DIS खुद बैठा मौसा जी, और साथ में एगो बच्चा को भी लेकर बैठ गया। तभी आप देख रहे हैं कि 5,723 करोड़ का भी खरीदारी कर लिया। बताइए, अपने तो बैठ पे किया, साथ में एगो बुतरू को भी लेकर बैठ गया। अब आप बताइए कि क्या गाड़ी नहीं चलेगा, क्या फूफा के उतर जाने से गाड़ी में प्रॉब्लम होगा? नहीं, थोड़ा सा मूड माहौल खराब होगा, मूड माहौल खराब होगा। आएंगे फिर फूफा आएंगे, अरे जाएंगे कहाँ, गाड़ी है भाई, उनको भी सफर तय करना है। हाँ, अगर वो जाएंगे US जहां से आए हैं और वहां मतलब, तो हम भी चल जाएंगे ना, समझ गए। उपाय बहुत है, आप चिंता मत करिए, बहुत उपाय है। अभी जो इसके बाद वीडियो लाऊंगा ना लॉन्ग टर्म वाला में, उसमें मेंशन करके लाऊंगा, बम बम रहिएगा। और मैं भी उसको पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा, मेरे पास भी नहीं है, अभी से शामिल करूंगा। तो चलिए ये ठीक है। अब आइए तो हाँ, कोई कई देखिए कोई भाई बोल रहे थे कि सर आपका व्यू मतलब सही नहीं हुआ। चाहे देखिए हम लोग क्या है कि मार्केट पे एक एनालिसिस करते हैं सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग का व्यू 100% सही होता है। आप जब मेरे को समझने का कोशिश करिएगा ना, तब आपको लगेगा कि नहीं बात सही है। मेरा खाली व्यू देके आप बोलिएगा कि नहीं सर इतना पॉइंट अप हो गया, इतना पॉइंट डाउन हो गया, तो वो आपको मजा नहीं आएगा। समझने का कोशिश करिएगा तो आप, हमने व्यू में भी बोला था कि 80 पॉइंट प्लस और मैक्सिमम 200-250 पॉइंट माइनस, यही हम बोले। सपोर्ट का हमने बता दिया था कि भाई साहब ये मतलब 23,000 950 के आसपास का सपोर्ट है, मतलब इस तरह से जैसे मार्केट खुला था। तो कभी भी मार्केट में ना एक चीज समझिएगा, एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज हम लोग को बताया नहीं गया है, सब लेवल पकड़ के लकीर का फकीर बन जाते हैं। तो देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा मार्केट पे बुलिश रहता हूँ, ठीक है, मेरा ये डिफॉल्ट है, हम बेरिश नहीं होते। अब इस जगह में देखिए आपको हम बता रहे हैं कि मैंने यही बोला कि ज्यादा से ज्यादा। अब आपने क्या है कि वो लेवल पकड़ के रह लिया कि इतना, भाई लेवल की बात नहीं है, मैं क्या, कोई नहीं लेवल आपको बता सकता है, ठीक है। अब आप लोग वही चीज अभी तक सब जगह बताया गया है कि ये सपोर्ट हो गया, एक लाइन खींच के आपको सपोर्ट बता दिया गया कि इसको तोड़ेगा तो नीचे हो जाएगा, इसको तोड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा। यही सपोर्ट कल मैंने भी बताया था, कहाँ पर ही, टेलीग्राम पे, टाटा वाले में, ठीक है, TVSME टाटा वाले जो फ्री है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ही बताया था लेवल का। देख लीजिएगा लेवल कितना परफेक्ट ऊपर की तरफ भागा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ी नहीं कर रहे हैं। हमारा तो एक व्यू होता है कि भाई 250 मैक्सिमम, 80 से बेसिक प्लस रहेगा, अगर होता है तो 80 तो मिनिमम है। मार्केट वहाँ आपको सपोर्ट भी दिया और प्लस भी हुआ, तो आपको अपना नीचे का लेवल पता है ना, तो ऊपर कितना भी जाए ना, क्या दिक्कत है। आपने एक टारगेट लेके गया, यार आज ना 2,000 से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, चाहे आज 1,000 रुपये ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। अगर 10,000 का अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आप क्या छोड़ दीजिएगा? आप बोलिएगा अरे 10 क्या, आप 1 लाख ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हैं? वहां किसी का सही होना गलत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रास्ता हमेशा, ऊपर का रास्ता हमेशा खुला रहने दीजिए, नीचे का आपको रिस्क पता होना चाहिए। हाँ, नीचे का जब कभी मिस्टेक होता है तो एक बड़ा मतलब बात है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको नीचे का लेवल पता चले। ऊपर में तो भैया खुला रहे, भगवान करे कि ऊपर में आपको बहुत आगे बढ़िए, आप एकदम एक दिन में पूरा कमा लीजिए साल भर का, आप समझ रहे हैं? तो ऊपर का लेवल हम कभी भी बंदिश नहीं करते हैं, ये मेरा शुरू से नेचर है, ठीक है। और मैं पुनः कहता हूं कि मेरा सही होना गलत होना कोई मायने नहीं रखा है, आपका पोर्टफोलियो मजबूत होना और आपका पैसा बनना मायने रखा है। देखिए मेरा ये उद्देश्य होता है। अब आप नहीं समझ पाइएगा तो सर हम क्या करेंगे, हम किसी का थोड़ी मतलब उस तरह का, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये 0.28 FIS प्लस हुआ, DIS 48.03 हल्का माइनस हुआ, और पब्लिक भी हल्का सा प्लस हुआ और 64.51 है, और प्रो भी 31.20 है। ठीक है, बढ़िया है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल यहाँ। तो इस डाटा से आपको कोई बुलिश और बेरिश का नहीं पता चल रहा है, ये ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सारे FIS
समझदार ही होते हैं। नहीं तो DHFL जब डूबा था, DHFL स्टॉक की बात कर रहा हूँ 2021 मई जून, शायद मई जून की 22 में ऐसी था, 21 हाँ 21 में जब डूबा था, तो क्या FIS का पोजीशन नहीं था? तो ये FIS जो है ना, ये फूफा जी जो है, ये समझदार फूफा जी है। समझदार मतलब अच्छा ठीक है ना, कोई हो जाएगा, वो फूफा जी है। मतलब इनके पास हर इन्फॉर्मेशन लेट से पहुंचता है। अब ये कल क्या करें, आने वाला समय में क्या करें? तो अब इनके पास पोजीशने नहीं है तो करेंगे क्या? समझ गए? पोजीशने नहीं है तो करेंगे क्या? ठीक है, बेचने दीजिए। फिलहाल यहाँ गिफ्ट निफ्टी आपको अच्छा दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी आपको ठीक दिख रहा है यहाँ पर, हाँ। तो गिफ्ट निफ्टी का यहाँ कोई रोल नहीं है, ये मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा, तो ये भी चीज़ क्लियर समझ के रहे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पैसा लगाए कि नहीं लगाए, और बिल्कुल थोड़ा लंबा हो गया तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैंने तो अपनी समस्या को समझाने के लिए मैंने तो भोजनालय खोल दिया कि भैया तुम डेली डेली कुछ तो अच्छा, मतलब उसी में बिजी रहेगा। अगर आपका को पार्टनर अगर किसी चीज़ में बिजी है, तो भैया आपके लिए इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं रहता कि आप शांति से अपना काम कर पाओगे। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको गलत नहीं समझिए, फालतू का कोई भी चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको काम मिल गया ना, तो वो काम आप समझ रहे हैं कि क्या है, नहीं है। तो इसीलिए इस पे भी अपना प्यार दीजिएगा, यही मैं बस कहना चाह रहा हूँ। ये अपना TBSM का भोजनालय है सर, फूड का। मैंने इसलिए बना दिया ना कि आप मेरे से कनेक्ट रहें, मैं आपसे कनेक्ट रहूँ। तो ठीक है, शेयर मार्केट का तो है ही जो चैनल है, लेकिन इधर से भी कनेक्ट रहूँ, जिससे क्या कि आपको भी पता होगा कि ओहो सर, इधर नहीं मिलेंगे तो उधर तो मिलबे ना करेंगे, जाएंगे कहाँ? ये चीज़ है, मतलब कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। और कोशिश करिए कि आंवले का मुरब्बा भी बनवाइए और केले के कोफ्ते भी जरूर बनवाइए। मुझे पता है कि आप लोग इसके शौकीन हैं खाने पीने के, और शेयर मार्केट का आदमी भाई खाने पीने का शौकीन होता है, समझे ना। तो थोड़ा अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो समझ, तभी ना एनालिसिस होगा। तो इसी आप ही लोगों के बहाने मुझे भी कुछ डेली अच्छा अच्छा मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का पुनः अगेन धन्यवाद कह रहा हूँ, और आप लोगों को अच्छा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।